हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी विषय की कक्षा 9 की वर्कशीट नंबर 74 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 74 और जिसकी दिनांक है 18 जनवरी 2021 उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें जो भी कुछ करने को दिया गया है वो सब कुछ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रस्तुत पाठ मेरे संघ की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। एक संस्मरण हमने पहले भी पढ़ा था और ये जो मेरे संघ की औरतें नामक पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, ये भी संस्मरण है। संस्मरण आप जानते ही हो क्या होता है। जब हम पुरानी किसी याद, कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको याद करके कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको संस्मरण कहा जाता है। अपने परिचित लोगों से संबंधित घटना और विचारों को स्मरण या याद करके लिखना ही संस्मरण है ना। मैंने अभी आपको बताया वही संस्मरण होता है। कोई पुरानी घटना हो या विचार हो उसको याद करके लिखते हैं तो उसको संस्मरण बोलते हैं। लेकिन यह संस्मरण कुछ अलग ढंग से लिखा गया है क्योंकि इसमें आसपास की महिलाओं को ही केंद्र में लिखा गया है। क्योंकि ये संस्मरण थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है, इसमें दिखाई गई हैं जो आसपास की औरतें हैं उनको केंद्र में रखा गया है। इसमें दिखाया गया है कि औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती है। मतलब अपनी परंपरा, ऐसा नहीं है कि अपनी परंपराओं को भूल के जब भी कुछ नया करा जाता है, नया करने के लिए अपनी परंपराओं को साथ देते हुए भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हम समाज में परिवर्तन कर सकें। अब लेखिका के परिवार में तथा आसपास कई ऐसी औरतें रही हैं जिन्होंने उसे निर्भीक, स्वतंत्र तथा स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया है। तो लेखिका बताती है कि उसके आसपास की ऐसी कई औरतों का उदाहरण उसके सामने है जो निर्भीक थी, किसी से डरती नहीं थी, आज़ाद थी, स्वतंत्र थी और स्वावलंबी थी, यानी कि अपने ऊपर, है ना। लेखिका ऐसी कई महिलाओं को याद करते हुए लिखती है कि अब आगे क्या लिखती हैं लेखिका उसको देख लेते हैं। मेरी एक नानी थी, वो अपनी नानी के बारे में बता रही है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। वो बता रही हैं कि उनकी नानी को उन्होंने कभी नहीं देखा लेकिन उनके बारे में उन्हें कुछ पता है तो वो हमसे जो शेयर करना चाहती हैं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी नानी एक्सपायर हो गई थी। मतलब माँ जो मम्मी की मम्मी है यानी कि उनकी नानी, तो जब वो तभी मर गई जब उनकी मम्मी की शादी हुई थी तो वो अपनी नानी को कैसे देखती। तो वो ये बता रही है, शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। क्योंकि पहले आपको पता ही है बच्चों, आजकल तो आप फ़ोन में लगे रहते हो, लेकिन पहले दादी नानी की कहानियाँ, और जब हम अपने मामा के यहाँ जाते हैं तो नानियाँ कहानी सुनाती है। तो वो नानी की कहानी नहीं सुनी तो वो कहती हैं कि हम आपस में ही कहते थे, नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो लेकिन नानी की कहानी ज़रूर सुनी। अब नानी के थ्रू तो नहीं सुनी क्योंकि नानी थी नहीं, लेकिन नानी की कहानी जो नानी सुनाया करती थी वो ज़रूर हमने सुनी है। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया और तब तो हम कहानी सुन लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका मीनिंग क्या है। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़ और परदार्शनी औरत थी। मतलब पहले तो मुझे यही पता था कि वो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली और कैसी बिना पढ़ी लिखी ऐसी औरत थी, है ना, जो पारदर्शी तरीके से सोचती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। और उनके हस्बैंड जैसे कई लोगों के चले जाते हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि उन्हें बैरिस्ट्री यानी वकील के काम करना था, तो वो फ़ौरन चले गए थे, विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वे डिग्री लेकर लौटे और वे विलायती रीति रिवाज के संग ज़िंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। अब जब वो लौटे और वो उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई थी, क्योंकि वो वहाँ से होके आए हैं तो उनके रहन सहन, उनके खान पान पे बहुत असर पड़ा। लेकिन नानी ने अपने ऊपर कोई असर नहीं पड़ने दिया। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा, पसंद नापसंद का इजहार पति पर किया और कभी उन्होंने उसे ऐसे भी नहीं दिखाया कि मेरी ये इच्छा है, आप ऐसा करिए या ऐसा मत करिए। ना तो वो खुद बदली, ना ही उन्होंने उनको कभी उसके लिए प्रॉब्लम करी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, लेकिन जब
कम उम्र थी नानी की, जब किसी की बच्ची की शादी भी नहीं हुई हो और उससे पहले उसकी माँ मतलब अपनी बेटी की शादी करने से पहले ही एक्सपायर हो जाए तो कम उम्र तो होगी ही, आप समझिए। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ, उनकी केवल एक ही बेटी थी और वो बेटी कौन थी? उनकी जो लेखिका है उनकी मम्मी है ना, उनकी मम्मी की मम्मी तो उनकी नानी हुई। तो वो ये बोल रहे हैं, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। मतलब वो बिल्कुल जैसे होता है ना, उन्हें ये लगा कि भाई शादी कैसे होगी, ये होगी, वो बड़ी फिक्र में थी, तो उसकी वजह से वो मुँह जोर हो गई। नाना ने उनसे कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। नाना ने उनसे बोला कि वे उनके दोस्त जो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग रह गए, हैरान रह गए। हैरान मतलब एकदम से अजीब लगना कि बिल्कुल मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, भी ऐसे कैसे, है ना। जिस पर्दा नशी, वो पर्दा नशी मतलब सॉरी ये पर्दा नशी था बच्चों, यहाँ पे भी जो पर्दा पसंद करने वाली औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह बोलकर बात नहीं की कभी। वो तो अपने हस्बैंड को भी मतलब अपने किसी बात नहीं करती थी और आज वो दूसरे पराए मर्द से मिलने के लिए बात कर रही है। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती होगी भाई। अब वो उनका ज़िंदगी का इतना अहम मोड़ पे हैं, वो नहीं कुछ झेल पा रही, लेकिन फिर भी वो क्या कहना चाहती होगी जब वो मरने वाली हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फ़ौरन जाकर दोस्तों को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश किया। लेकिन अब उन्हें पता था कि मेरी बीवी का आखिरी वक्त चल रहा है। बेशक उन्हें अजीब लग रहा था कि उन्होंने क्यों बुलाया प्यारेलाल को, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको उसके सामने पेश कर दिया। चलिए बच्चों, ये तो हो गया हमारा कंटेंट। अब इसके जो देखिए आप ये देख लीजिए, इसके वर्ड मीनिंग आपको देखने हैं। तो यहाँ से पर्दा नसी या ना पर्दा करने वाली जो औरतें होते हैं, मुँह जोर, अधिक जोर बोलने वाली, पराए होते हैं दूसरे। तो इसमें आपके टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और छठा आप 6 क्वेश्चन हैं इसमें जो आपको करने हैं। छठा क्वेश्चन बेसिकली गतिविधि की तरह है, तो हम उसको गतिविधि की तरह करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लेखिका ने किसका वर्णन किया है? तो इसका आंसर हम इस तरीके से दिखेंगे। इसमें वर्णन किया गया है कि इसमें औरतें परंपरा का पालन करते हुए भी लीक से हटकर कुछ नया कर सकती हैं। वह अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को मजबूत करने के साथ ही समाज को भी नई दिशा दे सकती हैं। अगर ये आप पाठ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा और इसमें लिखा हुआ भी ऊपर है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नाना जी विलायती ज़िंदगी क्यों पसंद करते थे? तो नाना जी को विलायत का रहन सहन, पोशाक, वहाँ की संस्कृति पसंद थी क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक या फिर बंधन नहीं था। तो ये लिख देंगे आप दूसरे क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। नानी स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से क्यों मिलना चाहती हैं? तो चाहती थी, तो इसके क्वेश्चन का आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी एक क्रांतिकारी से करवाना चाहती थी। इसी कारण नानी ने अपने अंतिम दिनों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की और अपनी इच्छा व्यक्त करी कि वे उनकी बेटी, ये की ऐसे करना कि उनकी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से कराएं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। तो इस वजह से वो उनसे मिलना चाहती थी। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 का आंसर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। लेखिका अपनी नानी से कभी नहीं मिली थी, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, न ही कभी पर्दा व घर से बाहर ही गई थी, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी, इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इस गद्यांश के आधार पर लेखिका की नानी की क्या विशेषता थी, लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे, उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्थिति थी, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों ना हो, उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। जब इसके पूरे पाठ को पढ़ेंगे ना, आपको ये विशेषताएं बहुत अच्छे तरीके से पता चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। तो ये है उनकी विशेषताएं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो आपका एक गतिविधि की तरह है। प्रस्तुत गद्यांश की सहायता से अपनी नानी
दादी को याद करके संबंधित किसी घटना को लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, मेरी नानी को भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। उनका व्यक्तित्व भी बिल्कुल ऐसा है जैसा पाठ में नानी का दर्शाया गया है। उनका कहना है, जिस परंपरा या रीति रिवाज को मानने से हमारा कोई नुकसान नहीं, हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ज़रूर उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने सबको बड़ों का आदर करना, प्रेम सौहार्द रखना, आते जाते सभी को नमन करना सिखाया है। तो बच्चों, ये हो गई आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट जो मंडे की आई है। सुबह सुबह वर्कशीट आई है, मैंने फटाफट आपके लिए बनाई है। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ और एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।